नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। रायगढ़ नगर निगम के वार्ड नंबर 27 के उपचुनाव में भाजपा की प्रत्याशी सरिता राजेंद्र ठाकुर ने 865 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया। उनकी निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस की रानी अशोक सोनी को कुल 599 वोट मिले। इस प्रकार जीत का अंतर 266 रहा। यहाँ सबसे रिमार्केबल बात यह रही कि सरिता राजेंद्र ठाकुर ने अपनी खोई हुई सीट कांग्रेस के पंजे से वापस छीन ली। निर्दलीय उम्मीदवार योगेश्वरी कुर्रे, उगता सूरज छाप को 182, बसपा की प्रेम कुमारी इनोसेंट कुजूर को 57, जोगी कांग्रेस के रोमा राय को 13 और नोटा में 6 वोट पड़े। इस तरह देखा जाए तो सारे प्रत्याशियों के वोट मिलाकर भी भाजपा प्रत्याशी से कम है। गौरतलब बात यह भी है कि इस चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया गया था। आज से चंद महीने पूर्व ही नगर निगम के 2 वार्डों में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। इस वार्ड में भी कांग्रेस पार्टी जीत के दावे कर रही थी। इस पर जनता ने कांग्रेस को इस वार्ड में अर्श से फर्श पर उतार दिया। इस चुनाव में जो बात सबसे ज्यादा अहम रही वो यह है कि जहां भाजपा में जबरदस्त एकता दिखी, वहीं कांग्रेस में गुटबाजी हावी रही। भाजपा के तमाम छोटे बड़े नेता चुनाव प्रचार में लगे रहे। पूर्व विधायक और भाजपा के कद्दावर नेता विजय अग्रवाल ने घर घर जाकर भाजपा प्रत्याशी को जीतने की अपील की। वहीं भाजपा के जीत के बाद भाजपाइयों में खुशी की लहर है और विजय जुलूस निकालकर आतिशबाजी की जा रही है। जीत की अभी घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन जो हमें सूचना और जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार 200 लगभग 266 मतों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। मैं आज के दिन में यही कहना चाहूंगा कि 4 सालों में आम जनता कांग्रेस के इस कुशासन से त्रस्त हो चुकी थी। जिस प्रकार खुलेआम भ्रष्टाचार नगर निगम में चल रहा था, विगत दिनों कांग्रेस के प्रवक्ता के द्वारा सोशल मीडिया में अपने ही लोगों के लिए पोस्ट डाली गई कि मैं दलाली नहीं खाता, कमीशन खोरी नहीं खाता, जो लोग कमीशन खोरी और दलाली खा रहे हैं उनकी छिछलेदार कर दूंगा। ये सब को आम जनता ने देखा, समझा और महसूस किया है और आम जनता अब सुशासन चाहती है। इसलिए कांग्रेस के पार्षद का वार्ड होने के बाद भी जिस वार्ड में चुनाव हो रहा था वहां से कांग्रेस की पार्षद थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को इतने वोटों से जीत इस बात का संकेत है कि आम जनता अब अपना मन बदल चुकी है और आने वाले समय 2023 में कांग्रेस के कुशासन की सरकार को आम जनता उखाड़ फेंकेगी। इस जीत का भविष्य में एक ही मायने है कि आम जनता ने अपना मत बना लिया है। 1 साल पहले हुए ये छोटे से चुनाव ने इस बात का स्पष्ट संकेत दिया है कि आम जनता अब कांग्रेस के झांसे में और उनके झूठ फरेब में नहीं आने वाली। आम जनता अब सुशासन के साथ। मैं 200+ वोटों से जीत चुकी हूँ। अब इस जीत का श्रेय मेरे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और मेरे वार्ड के जनता के ऊपर श्रेय जाता है। इन्होंने मुझे पूरा आशीर्वाद दिया है। उन सबको मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं नहीं जीती, मेरी पूरा जनता जीती है, मेरी भारतीय जनता पार्टी जीती है। इस जीत के पीछे उन्हीं लोग का श्रेय है। हाँ, पूरे करूंगी। मैं अपने जनता का पूरा ध्यान रखूंगी, उनके सुख दुख में हमेशा खड़े रहूंगी, खरी उतरूंगी। यही तो मेरा मेन मुद्दा था। मैं जब चुनाव लड़ रही थी तो बोली थी, वो जो बोली हूँ उसमें पूरा खरी उतरूंगी। अब जान तो रहे हैं अभी समय बहुत कम है, आगे चुनाव ही चुनाव है, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा। मैं अपने जनता को पूरी तरह से खुश रखूंगी, पूरा काम करूंगी, पूरा जो छूटा है काम उसको करने की पूरा प्रयास करूंगी। हाँ, आगे विधानसभा में ही मेरी जीत होगी। मेरी जनता के वोटों से मेरे को उम्मीद है, उनके समर्थन से मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे को आगे ही जीत दिलाएंगे उन लोग और मैं उनके जो भी। आज जो है नगर निगम में पार्षद का चुनाव संपन्न हुआ, उपचुनाव संपन्न हुआ है और की मतगणना संपन्न हुई है और शांतिपूर्वक सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से रही है।